नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली में नहीं की, पटना में की। दिल्ली में अभी करनी है, और जब दिल्ली में करेंगे तो चुनाव की तारीखों की घोषणा करेंगे। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि पूरी तैयारियां हमने कर ली हैं, पूरी तैयारियों का जायज़ा ले लिया है, और अब चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। असल में ये एक चुनाव से पहले की तैयारियां जो की जाती है, चुनाव आयोग की पूरा जो कमीशन है वो जाता है अपने अधिकारियों के साथ, और जो स्टेट इलेक्शन बाउंड है उस स्टेट में जाके मुलाकात करता है पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी संबंधित अधिकारी लोग होते हैं उनके साथ प्रदेश के, और उनसे जानने की कोशिश करता है कि भाई क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमको करने हैं इस इलेक्शन में, या फिर हमारा इलेक्शन जो है वो ठीक चल रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये सब मुकम्मल हो जाता है, पूरी प्रशासन के साथ बैठक हो जाती है, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी समेत। तो फिर इलेक्शन कमीशन को हरी झंडी मिल जाती है कि अब हम लोग इलेक्शन की घोषणा कभी भी कर सकते हैं। तो ये वो मुलाकातें थी। खैर, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो आज एक नेता की तरह बात करते हुए दिखे। वो क्यों? वो इसलिए दिखे कि आज उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। आमतौर पर अधिकारी लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये नेताओं का काम है कि वहाँ की जो जनता है या वोटर्स हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए वो लोकल भाषा बोलते हैं, उस तरह का डांस करते हैं, उस तरह के कपड़े पहनते हैं। पर सीईसी साहब ने आज वही काम किया। उन्होंने शुरुआत, अपने भाषण की शुरुआत लोकल लैंग्वेज में की, भोजपुरी में की। उसके बाद उन्होंने किसी भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिस सवाल का जवाब आप इंतजार कर रहे थे कि हम लोगों को मिलेगा। कुछ नहीं मिला। इलेक्शन की घोषणा कब होगी, जब ये सवाल है, तो संभावना ये है कि अगले 2-3 दिन में इलेक्शन की घोषणा होने की संभावना है। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि चुनाव से संबंधित, एसआईआर से संबंधित एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और उसकी सुनवाई 7 और 8 तारीख को होनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा कर देगा, या फिर अभी वो और वेट करेगा, इंतजार करेगा? ये है सवाल। तो अभी इसका कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन जल्दी ही शायद कोई जवाब देगा, और जवाब क्या देगा? तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव की घोषणा के लिए आमंत्रण आएंगे पत्रकारों को, और वो घोषित कर देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम सवालों को, एसआईआर से जुड़े जो सवाल थे, वो उनका कोई जवाब नहीं दिया। कई जो नई पहल करने वाला है इलेक्शन कमीशन, वो ज़रूर उन्होंने बताया। एक तो हर मतदान केंद्र पर 1200 मतदाता होंगे, उससे ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे। ये नई शुरुआत है। उसके अलावा ये बताया कि जो 1200 मतदाता होंगे, दूसरा बताया कि जो वेबकास्ट की सुविधा सब जगह हो जाएगी। तीसरा, जो रंगीन फ़ोटो लगेंगे इस बार ईवीएम मशीन पर जो कैंडिडेट्स की फ़ोटो होती है वो रंगीन होंगी। अभी तक ब्लैक एंड वाइट थी, अब रंगीन होंगी। तो ये कुछ एक बदलाव है महत्वपूर्ण इस बार जो करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन अपनी साख कैसे बचाएगा इस चुनाव में। क्या चुनाव शांतिप्रिय तरीके से, और क्या इलेक्शन जो है वो जिस तरह के शक, सुबह और आरोप जो किए जा रहे हैं, उनसे चुनाव आयोग बच पाएगा? इलेक्शन कमीशन की साख दांव पर लगी है, और एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अब ये सवाल उठ रहे हैं कि करीब 1 करोड़ लोग या उसके आसपास के लोग जो हैं उनके वोट कट रहे हैं। अब अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 10,000 लोगों के वोट कट गए। बिहार में आप जानते हैं 243 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, 6 सीटें जो हैं वो, माफ़ कीजिएगा, 38 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, और 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन है बिहार के विधानसभा का, और बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उस पर नज़रें सबकी टिकी हैं कि अब आने वाले वक्त में जो बिहार विधानसभा का अहम चुनाव होने वाला है उसमें क्या प्रक्रिया होगी, और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर पाएगा। खर्चे को लेकर भी चुनाव आयोग ने बात कही कि भाई और थोड़ा सा उसको मजबूती से जांचना पड़ेगा, वो जांचेंगे। 1200 का मैंने बता ही दिया आपको। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुख्य थी, लेकिन इसके अलावा कोई ख़ास बात निकल के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आई। ये एक पारंपरिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जब चुनाव नज़दीक हो, इलेक्शन बाउंड जो स्टेट होते हैं उसकी प्रदेश की कैपिटल में जाके ये किया जाता है, वो किया।
उम्मीद थी कुछ सवालों के उनके भी जवाब देंगे जिन जो सवाल जनता जानना चाहती है, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस अब जब करेगा तब उनके जवाब देगा। ये ज्ञानेश कुमार की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सीधे तौर पर वो मुखातिब हुए जनता पत्रकारों के साथ और उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन जो अहम प्रश्न थे उनके जवाब आज भी नहीं मिल पाए हैं। कब मिलेंगे मालूम नहीं है, पर जब मिलेंगे तो आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।